हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल एक बढ़िया लाइफ टाइम हाई एंड एट द सेम टाइम बढ़िया मूवमेंट दिखाने के बाद में आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए नजर आए हुए हैं। ऊपर के लेवल से थोड़ी सी नरमी नजर आई है और जिसके चलते हुए लोअर लेवल देखने को मिल रहे हैं। सो फोकस होगा आज की इस एपिसोड में ये समझने पे कि कौन से लोअर लेवल पे निफ्टी या बैंक निफ्टी नजर आए तो उन्हें बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यूज करके खरीदा जा सकता है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले ये ट्रेंड लाइन आपका होगा ये पर्टिकुलर यानी 29 अप्रैल 2022 से शुरू करके लगभग 19 अगस्त 2022 के आसपास में ये जो दोनों हाई लगी थी उसके आसपास में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। और ऐसा नहीं है कि पहले रेजिस्टेंस नहीं फेस हुआ है, उसके बाद में भी रेजिस्टेंस उस लेवल के आसपास में फेस हुआ, फिर से रेजिस्टेंस फेस हुआ है जब भी उसे तोड़ने की कोशिश की है। एंड इवन अगर पास्ट में भी आप नज़र डालें तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास काफ़ी कुछ एक्टिविटी होते हुए नज़र आई हुई है। सो यू कैन सी दिस, काफ़ी एक्टिविटी इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आई हुई है। क्यों इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी ट्रेंड लाइन या कोई भी रेजिस्टेंस एक बार टूटता है तो सपोर्ट का काम करता है और सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है। एक बार पूरी चांस बनते हैं कि नीचे की तरफ अगर आते हुए नजर आए 5 दिसंबर 2022 के लिए लगभग 18,600 का लेवल, इनके आसपास में बाइंग करना चाहिए, ये सजेस्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे और 15 मिनट्स में समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है मार्केट में। कल के दिन में भले ही हमने लाइफ टाइम हाई लगाया 18,880 के ऊपर गए, लेकिन उसके बाद में उस लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पाए। आज के दिन में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लगभग 16,600 एंड 640 के आसपास का लेवल भी दिखा। इफ यू कैन रिकलेक्ट 16,650 एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट 600 था लेकिन हमने 50 पॉइंट का क्वेश्चन लेके काम किया था उसके ऊपर में। वहीं से कुछ रिवर्सल आता हुआ दिखा हुआ है, लेकिन अगर नीचे आता है कौन से लेवल पे, स्पेशली अगर नजर डालिए ये रेंज पे अगर देखने को एक बार मिल जाएगी, कौन सा रेंज है 18,560 के आसपास में, इन रेंज के आसपास में देखने को मिल जाए। इवन यू कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंज ऑल्सो विच इज अराउंड 18,630 के आसपास में। ये बढ़िया रेंज होंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। एक्यूमुलेट मतलब क्या, थोड़ा यहाँ खरीदना है, थोड़ा यहाँ खरीदना है और 18,430 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर इसके नीचे जाके टिक जाता है मार्केट एक बार तो रिवर्सल के चांसेस पूरे खत्म हो जाएंगे। नहीं तो एक रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है, नहीं तो यहाँ से पॉसिबल है, और नहीं हुआ तो फाइनली आपको इन लेवल्स के आसपास में जो कि 18,500 के आसपास है वहाँ से एक रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेके काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे आपका नजर होना चाहिए। शॉर्ट करना है नहीं, अभी फिलहाल रुकिए, 1-2 दिन के मूवमेंट से शॉर्ट करने की बात नहीं सोचेंगे। अभी काफ़ी कुछ अभी नेक्स्ट वीक स्पेशली ऑयल प्राइसेस को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर उसके चलते हुए कुछ न्यूज़ वगैरह आया तो ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो सब कुछ नॉर्मल रहा तो एक बार अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो ऊपर की तरफ शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना है लेवल्स का। 18,800 नहीं, अगर शॉर्ट करने का ज़्यादा ही मूड है तो 18,900 से 19,000 के बीच में ही शॉर्ट करेंगे। रीज़न क्या, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। स्टॉप लॉस 19,000 क्रॉस करने दीजिए, 19,040 के आसपास का लगा लेंगे स्टॉप लॉस, और जो टारगेट बनेगा एक बार अगर इन लेवल्स पे जाता भी है तो 18,800 एक बार रिविजिट कर सकता है। ये लेवल्स डेफिनेटली अंदाजी से दिए हुए हैं, ऐसा कुछ अभी तक चार्ट पे आया नहीं है, लेकिन ये लेवल्स ऑलरेडी चार्ट पे आ चुके हैं तो इन लेवल्स पे आप नजर रख सकते हो। दूसरा, लास्ट वीक का जब हमने डेटा देखा हुआ था या जब शुरुआत हुई थी लास्ट वीक की, तो निफ्टी के अंदर में पुट राइटर्स काफ़ी हावी थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार कॉल राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। कॉल राइटिंग का मतलब क्या है, मार्केट में गो डाउन लिटिल बिट, कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके अंदर में। अगर मैं पहले डेटा की बात करूं 19,000 के कॉल ऑप्शन पे बढ़िया राइटिंग हो रखी है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1.77 लाख के आसपास में। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब फ्राइडे के दिन की ट्रेडिंग होती है तो उस दिन दूर के यानी ओटीएम, डीप ओटीएम के अंदर में राइटिंग करते हैं ताकि निफ्टी उस लेवल पे खुलेगा नहीं, और खुलेगा नहीं तो 2-4 रुपए का प्रॉफिट इनको हो जाता है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। इस लेवल को अगर मैं छोड़ के एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं जो 18,800 के आसपास है, हमने क्लोजिंग कहा दी 18,700 के आसपास में। यहाँ पे भी आपको लगभग 1.61 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ही ऐड हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस 18,700 डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे लगभग 1.04 लाख का ओपन इंटरेस्ट
और साथ में 84 लाख का एडिशन आज के दिन भी देखने को मिल रहा है। क्यों 18,700 इंपॉर्टेंट है? रीजन में एक तो क्लोजिंग वहां पे हुई है, कॉल साइड में नजर डालिए 1.04 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में भी नजर डालिए तो लगभग 18,700, लेट मी राइट इट हियर, 18,700 के पुट ऑप्शन पे आपको 87,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। उसके नीचे जाएंगे तो 18,600, इवन मैं 500 की भी बात करूं तो लगभग 81,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। यानी पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस है बना हुआ, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ में सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट कहाँ मिलेगा वो क्लियर नहीं है, जिसके चलते हुए मैं बोल रहा हूँ 18,500 तक आपको जाना चाहिए। अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स के लिए। मान के चलिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो इन लेवल्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो बाय करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो आपके सामने ये तीनों लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज ट्रेडिंग एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में नहीं की थी, 2 बजे के बाद थोड़ा टाइम मिला तो मैंने वीकली पोजीशन बना रखी हुई थी, आज मैंने कुछ यहाँ पे शेयर नहीं किया हुआ था। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी में, लेट मी जस्ट ओपन दी डेली चार्ट फर्स्ट। बैंक निफ्टी के अंदर में डेली चार्ट एंड इवन 15 मिनट चार्ट ओपन है, नहीं ओपन है। लेट मी जस्ट ओपन दिस डेली चार्ट एंड 15 मिनट्स, देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ओके, डेली चार्ट के ऊपर में बात करें, बेसिकली ओपनिंग हुई थी और ओपनिंग होने के बाद में नीचे की तरफ से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। दिन भर 43,131 से लेके 42,937 के बीच में ही काम करता रह गया बैंक निफ्टी, लेकिन मूवमेंट 194 पॉइंट के आसपास में था। बहुत कॉन्फिडेंट मूव नहीं था। वो जो एक जोन की हम लोग बात कर रहे थे, वापस उस जोन के अंदर में आके काम करते हुए बैंक निफ्टी दिख रहा है। जो ट्रेडिंग हुई है निफ्टी के मुकाबले बेटर हुई है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में लोअर लो लगे हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में वो लोअर लो देखने को नहीं मिल रहा है। कल का दिन का डेफिनेटली फॉल एंड देन आज के दिन में जो ओपनिंग हुई थी, आप देखिए जो ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग हुई है उसमें डिफरेंस है, पॉजिटिव आपको एटलीस्ट एक देखने को तो मिल रहा है, जबकि निफ्टी के अंदर में रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। निफ्टी वीक, बैंक निफ्टी स्ट्रांग देखने को मिला हुआ है। इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि लोअर लेवल पे ओपनिंग के बाद में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है कुछ स्टॉक्स के अंदर में, जिसके चलते हुए ये मूव दिख रहा है। अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर 42,600 से लेके 700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। टाइम रहते रहते ये शिफ्ट होता रहता है 42,800, 900। देखिए कल के दिन में जो रिवर्सल हुआ था यहीं से हो गया था। परसों के दिन में लगभग 42,750 के आसपास हम गए भी थे। लेना है तो यही रेंज सही है। स्टॉप लॉस 42,450 के आसपास रख लीजिए। टारगेट, सिंस काफ़ी वोलाटाइल हो रहा है इसी रेंज के बीच में, तो ऊपर की तरफ में आप एक बार 43,000 से 43,300 के आसपास की बात कर सकते हैं। एक क्लोजिंग 43,300 के ऊपर, माफ करें 2 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग चाहिए। एक क्लोजिंग लगभग आई है 43,300 के ऊपर में, उसके पास में पहुंच गए थे हम। कल की क्लोजिंग जो थी मैंने अच्छा नोट नहीं किया है, कल की क्लोजिंग लगभग ठीक ठाक मिल गई थी, लेकिन एक कंटिन्यूसली 2 दिन ऐसा निकल जाए जिसमें 43,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट करना है क्या? जिस तरह का मूवमेंट चल रहा है, अगर 43,500 से 600 के रेंज में मिलता है तो एक बार शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगा लें? स्टॉप लॉस लगा लीजिए 43,750 के आसपास का, और टारगेट क्या लगाएंगे? नीचे की तरफ 43,300 की बात कर सकते हैं, 43,100 की बात कर सकते हैं। इस रेंज में एक बार आ सकता है ऊपर से। क्योंकि इसी के बीच में काम हो रहा है। ये कब तक होगा? जब तक ऑयल मार्केट का डिसीजन नहीं आएगा, तो वेट करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं बोल रहा था, एक्सिस बैंक भी देखिए, अगर आप नजर डालिए तो एक्सिस बैंक में नीचे की तरफ से रिकवरी देखने को मिली हुई है। अगर एचडीएफसी बैंक देखें तो यहाँ पे एक मैं फ्लैग पैटर्न, माफ करें एक ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बात करता हूँ, वो लगभग बनता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं 2 रेंज के बीच में काम कर रहा है, तो आइदर साइड मूवमेंट होगा तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है। हो सकता है 2-4 दिन में मूवमेंट दिखे ऑयल प्राइजेस के साथ में आते हुए, लेकिन आज के दिन में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट दिखी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक कैप डाउन, थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग, बढ़िया चीज़ है। एंड एसबीआई बैंक की बात करिए, डोजी कंटिन्यू है यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक नीचे के लेवल से बाइंग, और इवन एक ट्रायंगल पैटर्न, लगभग एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, 2 हैवी वेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर में एक पैटर्न के बीच में काम करते हुए दिख रहा है। यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा, ये 2 बैंकों पे नजर रखिएगा, यहाँ से जो 2 ब्रेकआउट होगा डेफिनेटली ये डायरेक्शन देता हुआ मार्केट को नजर आएगा। मेरी पोजीशन कल के दिन में लॉस हुआ था, मैंने परसों में डिस्कस किया था, तो कल के दिन में लॉस हुआ था।
आज ट्रेडिंग तो नहीं हुआ, लेकिन ये पोजीशंस कुछ मैंने बना के रखी हुई हैं, क्योंकि मंडे के दिन जो गैप डाउन या साइडवेज मूवमेंट होगा तो उसके लिए कुछ थोड़ा प्रॉफिटेबल होगा। सो एक HDFC बैंक का जो मैंने ऑलरेडी पहले से शेयर किया हुआ, HDFC बैंक मेरा पोजीशन ओपन है। बैंक निफ्टी के अंदर में मैंने आयरन कॉन्डोर और फिनेंशियल निफ्टी के अंदर में भी मैंने आयरन कॉन्डोर पोजीशन ओपन किया हुआ है। सो अगर आपको पोजीशन इन डिटेल देखनी है तो थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करके आप वीडियो देख सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया रहेगा, साथ में आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया रहेगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।